बिहार विधानसभा के बजट सत्र में सोमवार को राजनीतिक हलचल, हंगामा और कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी देखने को मिली। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। सत्र के दौरान विधायक निधि बढ़ाने ने मांग से लेकर राज्यसभा चुनाव, ऑनलाइन गेमिंग कानून, रोजगार और विकास जैसे कई अहम मुद्दे सदन में उठाए गए। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपने अपने मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा, जिससे सदन में कई बार हंगामे की स्थिति भी बन गई। सबसे पहले विधायक निधि बढ़ाने को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने एक साथ जोरदार हंगामा किया। विधायकों की मांग थी कि विधायक निधि को वर्तमान 4 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए किया जाए। अब बीजेपी विधायक प्रमोद कुमार समेत 50 से अधिक विधायकों ने इस मुद्दे को उठाया और कहा कि पड़ोसी राज्यों में विधायक निधि 5 करोड़ रुपए है, जबकि बिहार में यह अभी भी 4 करोड़ है। अब इस पर वित्तीय मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि फिलहाल ऐसी कोई योजना नहीं है, लेकिन डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने हस्तक्षेप करते हुए आश्वासन दिया कि विधायकों की भावना से मुख्यमंत्री को अवगत कराया जाएगा और इस पर विचार भी किया जाएगा। अब इसी दौरान राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद के विधायक भाई वीरेंद्र ने राज्यसभा चुनाव को लेकर बड़ा राजनीतिक बयान दे दिया। जी हां, उन्होंने कहा कि राज्यसभा में राजद को एक सीट मिलना तय है और उनकी व्यक्तिगत राय है कि इस सीट पर हिना साहब को उम्मीदवार बनाया जाए। भाई वीरेंद्र ने कहा कि इससे पार्टी को राजनीतिक रूप से फायदा होगा और एक तीर से कई निशाने साधे जा सकते हैं। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई, क्योंकि हिना साहब सिवान के पूर्व सांसद दिवंगत मोहम्मद साहबुद्दीन की पत्नी है और उनका नाम पहले भी राज्यसभा के लिए चर्चा में रहा है। सदन में ऑनलाइन गेमिंग को लेकर भी सरकार ने बड़ा संकेत दिया। जदयू विधायक समृद्धि वर्मा के सवाल पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि सरकार बच्चों के बढ़ते स्क्रीनिंग टाइम और ऑनलाइन गेमिंग की लत को नियंत्रित करने के लिए नया कानून बनाने की तैयारी कर रही है। सरकार का उद्देश्य बच्चों को डिजिटल लत से बचाना और ऑनलाइन गेमिंग को नियम के दायरे में लाना है। बजट सत्र के दौरान विपक्ष ने रोजगार और विकास के मुद्दों पर भी सरकार को घेरा। राजद विधायक कुमार सर्वजीत ने कहा कि सरकार ने 5 साल में 1 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन बजट में इसका कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं दिखाई दे रहा। उन्होंने स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि अस्पतालों की स्थिति खराब है और आम लोगों को बिना पैरवी इलाज नहीं मिल रहा। अब सदन में जहरीली शराब के मुद्दों पर भी राजद के कार्य स्थगित प्रस्ताव लाया गया, लेकिन स्पीकर ने इसे खारिज कर दिया। वहीं शराबबंदी कानून की समीक्षा की मांग को लेकर भी चर्चाएं तेज हुई। आपको बता दें, रालोमा विधायक माधव आनंद ने कहा कि शराबबंदी की समीक्षा को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि यह जनहित का मामला है। इसके अलावा उद्योग और कृषि से जुड़े मुद्दे में भी सदन में काफी सवाल उठे। मक्का की कीमतों में गिरावट और इथेनॉल उत्पादन को लेकर विधायकों ने सरकार से सवाल किए। उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि राज्य में इथेनॉल प्लांट बंद नहीं होंगे और जल्द ही मक्का आधारित 3000 करोड़ रुपए की फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित की जाएगी। सत्र के दूसरे चरण में वित्तीय मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने बिहार विनियोग विधेयक 2026 को सदन में पेश किया, जिससे मंजूरी दे दी गई। अब इसके साथ ही विधानसभा की कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो कुल मिलाकर बिहार विधानसभा का यह बजट सत्र राजनीतिक बयानबाजी, सरकार की घोषणाओं और विपक्ष के सवालों के बीच काफी महत्वपूर्ण रहा। विधायक निधि बढ़ाने की मांग, राज्यसभा चुनाव को लेकर बयान और ऑनलाइन गेमिंग कानून जैसे मुद्दों से इस सत्र को और ज्यादा चर्चित बना दिया है। अब आने वाले दिनों में इन मुद्दों पर सरकार की कार्रवाई और राजनीति प्रतिक्रिया पर भी नजरें टिकी हुई रहेगी। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। अभी भी 3 दिन की कार्यवाही बाकी है। अब आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। धन्यवाद।